दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्री को कैसे बदलते हैं दूसरी डिग्री में, एक डिग्री को दूसरी डिग्री में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पहली वाली है पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, यूज कैसे करते हैं इनको, कब यूज करते हैं? जब दो या दो से अधिक संज्ञाओं के मध्य तुलना की जाती है तो हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। मूल विशेषण से पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाते हैं ये हम आगे बताएंगे आपको। नंबर 1, जब मूल विशेषण केवल एक पद वाला हो तो उसमें ER जोड़कर कंपैरेटिव तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे रिच है, रिच में ER जोड़ देंगे तो रिचर कंपैरेटिव डिग्री बन गया। EST जोड़ देंगे रिच में, रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ऐसे ही कोल्ड, ER जोड़ देंगे कोल्डर कंपैरेटिव डिग्री, EST जोड़ देंगे कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। नंबर 2, यदि मूल विशेषण एक से अधिक पद वाला हो तो उससे पहले क्या करते हैं, मोर लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। एक पद के लिए तो हम ER और EST जोड़ रहे थे, अगर एक से अधिक पद हैं तो मोर और मोस्ट लगा रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, मोर लगा दिया। अगर सुपरलेटिव तो मोस्ट ब्यूटीफुल। अब कुछ शब्द हैं जिन पर कोई नियम नहीं लगता है, इनकी ऐसे ही बनती है। गुड की बेटर बेस्ट, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। ऐसे ही बैड वर्स वर्स्ट, वर्स्ट। मच मैनी दोनों की मोर और मोस्ट होती हैं। लिटिल की लेस लीस्ट, फार की फार्दर फारदेस्ट। इनको याद रखना है, ये ऐसे ही रहती हैं, इनमें वो वाले नियम नहीं लगते। अच्छा, पॉजिटिव इनके सूत्र क्या होते हैं पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री के? जब दोनों तरफ, पहला नियम, जब दोनों तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तो निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव में क्या है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एज या फिर सो होगा, प्लस उसके बाद मूल विशेषण होगा, प्लस एज होगा उसके बाद, फिर उसके बाद दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस अदर्स। ऐसी कंपैरेटिव डिग्री को अगर इसमें बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री को, तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले जो पीछे लिख रही है वाली दूसरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री जो मूल विशेषण है उसकी कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन लगाएंगे, फिर आगे वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आगे दे रखी है पॉजिटिव डिग्री में, उसके बाद अदर। ये है इसका पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनाते समय। ऐसे ही कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं वापस सेम। अच्छा, एक बात इसमें याद रखनी है, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अगर नेगेटिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री को साधारण बनाएंगे, और अगर साधारण हो तो नेगेटिव बनाएंगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी सही है इसका। अगर कंपैरेटिव डिग्री साधारण है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री साधारण बनाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। पॉजिटिव डिग्री में दे रखा आपको राम इज़ एज ब्यूटीफुल एज श्याम। इसकी हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। सबसे पहले जो पीछे लिखा हुआ है श्याम उसको आगे लाएंगे, दूसरी वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा श्याम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, और ऊपर वाला वाक्य क्या है, साधारण है तो उसको नेगेटिव बनाएंगे नॉट। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद देन राम। श्याम इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन राम। अगर आप सूत्रों को भी याद नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सीख लीजिए नियम। अच्छा, ऐसे ही अगला दे रखा है राम इज़ नॉट ब्रेवर देन श्याम। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में दे रखी है, इसकी पॉजिटिव डिग्री में बदलना है इसको। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरी वाली श्याम आगे आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़। अच्छा, ये क्या है, ऊपर वाले में नॉट लगा है कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये क्या है, साधारण बनेगा, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। फिर एज ब्रेव एज, मूल विशेषण आ गया ब्रेव, एज लगा दिया। उसके बाद पहली वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, तो श्याम इज एज ब्रेव एज राम। वेरी सिंपल। इन चीज़ों की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है ऐसे वाक्यों की, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अगला देखते हैं। जयपुर इज नॉट एज बिग एज दिल्ली, तो इसकी बनानी है कंपैरेटिव डिग्री। ये पहला पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है, तो दिल्ली आ गया दूसरी वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद
सहायक क्रिया इज आ गई। उसके बाद बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर, नॉट ऊपर था इसमें तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद देन, पहली वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा जयपुर, तो दिल्ली इज बिगर देन जयपुर। अगला देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, ये क्या है साधारण वाक्य, इसको नेगेटिव में बदलेंगे और पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले दूसरी वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है यू, यू पहले आ गए यू। उसके बाद आर, यू के साथ आर आता है, ये नहीं कि इज रख दिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे अपनी तरफ से क्योंकि पहला साधारण है तो ये नेगेटिव बनाएंगे। फिर एज, उसके बाद इंटेलिजेंट एज सी, पहली वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी सिंपल। अच्छा दूसरा केस, जब एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी तरफ जातिवाचक संज्ञा हो तो निम्न सूत्र लागू होंगे। पहला पॉजिटिव डिग्री में कैसे लिखेंगे, नो अदर होगा या फिर वेरी फ्यू होगा शुरुआत में, उसके बाद होगी जातिवाचक संज्ञा, प्लस उसके बाद होगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद एज, फिर मूल विशेषण, फिर उसके बाद एज, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर अदर्स। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला, ऐसे लिखा होगा पॉजिटिव डिग्री में। अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री, प्लस उसके बाद देन आएगा, फिर उसके बाद एनी अदर या फिर मोस्ट अदर, प्लस उसके बाद आएगी जातिवाचक संज्ञा, प्लस उसके बाद अदर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वेरी फ्यू से शुरू हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर के स्थान पर मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। ये जो दो दिख रहे हैं ना फॉर्मूले में, एनी अदर ऑब्लिक मोस्ट अदर, मोस्ट अदर कब आएगा जब वेरी फ्यू हो पॉजिटिव डिग्री में, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला देखते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री कैसे लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी सबसे पहले, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद द ऑब्लिक वन ऑफ द, उसके बाद होगी सुपरलेटिव डिग्री, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर उसके बाद इन ऑब्लिक ऑफ होगा प्लस अदर्स। इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, यदि वेरी फ्यू अथवा मोस्ट अदर आए, मतलब वेरी फ्यू किस में आएगा पॉजिटिव डिग्री में, मोस्ट अदर किस में आएगा कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, तभी ही यहाँ पे वन ऑफ द लगाना है, नहीं तो द लगाएंगे, नो अदर आएगा और इसमें एनी अदर आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में। एग्जाम्पल देखिए, नो अदर सिटी इज एज बिग एज जयपुर इन राजस्थान। तो नो अदर से शुरू हो रहा है पॉजिटिव डिग्री, तो सबसे पहले इसमें क्या है सिटी जातिवाचक संज्ञा है, जयपुर क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कंपैरेटिव डिग्री में पहले आ जाती है तो जयपुर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर, उसके बाद देन, फिर उसके बाद लगाएंगे एनी अदर क्योंकि वहाँ पे नो अदर है तो एनी अदर आएगी, वेरी फ्यू होती तो मोस्ट अदर आती, सिटी। उसके बाद ये दूसरी सिटी क्या आ गई व्यक्तिवाचक वो जातिवाचक संज्ञा आ गई, फिर इन राजस्थान। ऐसे ही अब सुपरलेटिव डिग्री अगर इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा जयपुर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट आ गई उसकी सुपरलेटिव डिग्री, फिर उसके बाद सिटी, फिर इन राजस्थान। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है। अगर आपके लिए कहीं क्वेश्चन आता है आर्टिकल तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये दे रखा है रामचरितमानस इज द मोस्ट पॉपुलर एपिक इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, इसकी पहले कंपैरेटिव डिग्री बदलते हैं। तो रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको पहले रख दिया रामचरितमानस, कंपैरेटिव डिग्री में व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अच्छा, पॉपुलर की कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर, ठीक है, मोर पॉपुलर, फिर उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर जोड़ेंगे, एपिक इन द वर्ल्ड। एनी अदर क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे द मोस्ट है, द लगा हुआ है, वन ऑफ द नहीं है। अगर वन ऑफ द होता तो मोस्ट अदर लगाते। अब देखते हैं अगली पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले नो अदर रखेंगे, फिर एपिक क्या है जातिवाचक संज्ञा, इसमें सबसे पहले नो अदर के बाद जातिवाचक संज्ञा रखते हैं, नो अदर एपिक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर एज पॉपुलर एज, पॉजिटिव डिग्री आ गई पॉपुलर, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा रामचरितमानस, उसके बाद इन द वर्ल्ड, सिंपल। तो ये क्या बन गया, नो अदर एपिक इज एज पॉपुलर एज रामचरितमानस इन द वर्ल्ड। अब अगला देखते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में अगर दे रखा हो, नोकिया इज मोर एक्सपेंसिव दैन एनी अदर फोन इन इंडिया। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रख दी नोकिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अच्छा, एक्सपेंसिव की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट एक्सपेंसिव, उसके बाद फोन जातिवाचक संज्ञा इन इंडिया। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नो अदर रखेंगे अपनी तरफ से, फिर उसके बाद फोन जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद एज,
एक्सपेंसिव एज, पॉजिटिव डिग्री हो गई मूल विशेषण। फिर उसके बाद नोकिया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा इन इंडिया। नो अदर फोन इज एज एक्सपेंसिव एज नोकिया इन इंडिया। आप अगर ये उदाहरण लिख लेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, फॉर्मूलों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आप समझिए इस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SSS स्टडी चैनल।